हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर आपका एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। पूरे 100 के 100% इसी से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। बोर्ड से चुरा कर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला आपको जो है आपका रीडिंग का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उससे आपको क्वेश्चन पैसेज को पढ़ना है और उससे क्वेश्चन को आपको 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको लिखना होगा। तो हम आपकी सबसे पहले पैसेज की प्रैक्टिस कराएंगे, इसके बाद आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस कराएंगे। रीडिंग की तो आपने कर ही ली होगी, और इसके बाद हम आपकी लेटर राइटिंग और अप्लीकेशन है जो सभी क्लियर आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो लेटर राइटिंग्स हैं और अप्लीकेशन सभी आज के इस वीडियो में हम आपके कवर कराने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का कल इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश के पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे इंग्लिश के लिए, तो लीजिए आप लोगों की इंग्लिश की क्लास आ चुकी है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले पैसेज दिए जाएंगे, हम आपको 3-4 पैसेज की प्रैक्टिस करा देंगे, तो आप लोग उसी पैसेज को अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपका पहली स्टोरी दी गई है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मैन। यह एक उस व्यक्ति की कहानी है, whom is जो थॉट जो सोचता है कि ही हैड द राइट टू डू वाट एवर ही लाइक्ड, कि वह स्वतंत्र है जो कुछ भी वो करना चाहे जिसे उसे पसंद हो। वन डे एक दिन, दिस जेंटलमैन वाज वॉकिंग अलोंग ए बिजी रोड। एक दिन यह सज्जन व्यक्ति एक बिजी सड़क व्यस्त सड़क पर टहल रहे थे। स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक, अपनी छड़ी को घुमाते हुए, राउंड एंड राउंड, गोल गोल, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, एंड वाज ट्राइंग टू लुक इम्पॉर्टेंट, और अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए अपने हाथ में छड़ी घुमा रहे थे। ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, एक पीछे चलते हुए व्यक्ति ने ऑब्जेक्ट में विरोध किया। यू ऑट नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, तुमको ये अपनी छड़ी राउंड गोल गोल नहीं घुमानी चाहिए। ही सैड, उसने कहा। आई एम फ्री टू डू वाट आई लाइक विथ माई स्टिक। आई एम फ्री टू डू, मैं करने के लिए स्वतंत्र हूँ। वाट मीन्स जो, आई लाइक विथ माई स्टिक, जो मैं अपनी छड़ी के साथ करना चाहूँ। आर्ग्यूड द जेंटलमैन, जेंटलमैन ने तर्क दिया। ऑफ कोर्स यू आर, शायद, यू आर, तुम, सैड द अदर मैन ने कहा, शायद तुम आज़ाद हो। बट यू ऑट नॉट टू नो, तुम नहीं जानते, दैट योर फ्रीडम इट्स वेयर माई नोज बिगिंस, कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहाँ पर समाप्त होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। तो ये आपका पैसेज था। सबसे पहला क्वेश्चन था, द मैन थॉट दैट ही कुड डू वाट एवर लाइक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देखते हैं, द मैन वॉकिंग बिहाइंड ऑब्जेक्टेड बिकॉज he did not like the walking stick, he did not like the man, he was getting disturbed by the man's spinning action, he wanted to give fight। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। he was getting disturbed by man's spinning action। इसके बाद था नेक्स्ट, incident teach us that rules must be followed by all, everybody has rights and freedom, our freedom should not be interfere with freedoms of for other people, all of the above। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आवर फ्रीडम शुड नॉट इंटरफेयर विथ फ्रीडम ऑफ अदर एनिमल्स। देखेंगे तो आपका ऊपर, रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय, सबके द्वारा मानने चाहिए। एवरीबडी हैज राइट्स एंड फ्रीडम, आवर फ्रीडम शुड नॉट इंटरफेयर विथ अदर पीपल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगी, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। हमने ऊपर वाले नीचे ऑप्शन नहीं देखा, इसमें लिखा था ऑल ऑफ दी एबव। इसके बाद है नेक्स्ट आपका पैराग्राफ आता है, जिसमें आपका है, फ्यूल इज ए मटेरियल दैट इज बर्न इन ऑर्डर टू गेट हीट एंड लाइट एंड आल्सो टू जनरेट पावर। The process of burning is a chemical reaction. A material combines with oxygen from the air and gives off the energy. Energy is given off in the form of heat and light. Fuel can be also classified as solid, liquid, and gases. Boots was one of the fuels used by man. It was the easiest to get, the cheapest. After wood started becoming scarce, it was replaced by coal. Coal contains a high percentage of carbon. Carbon is one of the most important ingredient in most fuels.
fuels with a high percentage of carbon burn evenly and with a hot flame. The most important liquid fuels come from the petroleum. However, the petroleum reserves are becoming exhausted with the passage of time. तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था woods were replaced by other fuels because woods was very costly, other fuels were cheap, wood started coming scarce, wood was not as good as other fuel. तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएगा, woods was started becoming scarce। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पहला सेकंड क्वेश्चन, द एनर्जी इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट ओनली, सेटिस्फैक्शन, पावर, हीट एंड लाइट। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हीट एंड लाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हीट एंड लाइट। इसके बाद है नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मोस्ट फ्यूल इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, वी लेफ्ट देहरादून अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टॉप्ड बाई फॉर ए ब्रेकफास्ट एट द मसूरी, फ्रॉम मसूरी इज द पिक्चर स्क्वायर roads head north to Yamuna Bridge, then to Barcode, where one road branches of Gangotri. The road winds along the Yamuna River, though luxurious dense green vegetation to Hanuman Chatti, the ends of motorable road. The remaining journey has to be undertaken on foot. Pawnee Yamunotri is the only 13 km from Hanuman Chatti, but it is better to proceed another 6 km and have the night halt at Janki Bay Chatti. Journey to the Yamunotri is simply breathtaking, high snow-covered peaks all around, glaciers, streams and waterfalls, vibrant green foliage and pristine air are sheer delight to tired city lungs. Yamunotri, 3,332 meters above sea level, is located on the western bank of the great peak Bunder Bandar Punch, meaning monkey's tail, Poonch meaning monkey's tail, which is 6,315 meters high। तो आपका पहला इसमें क्वेश्चन है, वेयर डिड द ट्रेवल्स स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, मसूरी, गंगोत्री, बारकोड, यमुनोत्री। तो आपको अपना पैसेज देखना है, कहाँ पर वो रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, मसूरी में रुके थे। कहाँ रुके थे, मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मसूरी। इसके बाद था, बी कैन नॉट गो बाय मोटर बियॉन्ड। तो इसमें देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है मोटर, फ्रॉम मसूरी पिक्चर रोड्स हेड नॉर्थ टू अमेरिका ब्रिज, देन टू बारकोट, वेयर वॉन्ट ब्रांचेस टू गंगोत्री। The remaining journey has to undertaken on foot on Yamunotri is only 30 minutes from हनुमान छठी। तो यहाँ पर देखिए, यमुना रिवर थ्रू लग्जूरियस डेंस ग्रीन वेजिटेबल ह्यूमन टू दी एंड ऑफ मोटरेबल रोड, यानी कि जो हनुमान छठी रोड थी उसी पर जाने के लिए हमारा जो उसकी जर्नी थी, मोटरसाइकिल की जर्नी खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, बी कैन नॉट गो बाय मोटर बियॉन्ड हनुमान छठी, क्या हो जाएगा, हनुमान छठी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड मीन्स होता है आराम, तो वाइब्रेंट, टायर्ड, कवर, लोकेटेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइब्रेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4, मार्को पोलो। आपको इसका पैसेज पहले पढ़ना है, ये पूरा पैसेज आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमको नीचे दिए गए जितने आंसर हैं उसको पढ़ के आपको इनके उत्तर देने हैं। कमेंट में आप लोग इसके उत्तर देंगे, हम जिसका सही होगा हम उसका सही कर देंगे। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, सबसे पहले आपको इस पैसेज को पढ़ेंगे। चलिए आप लोग पैसेज को पढ़ लेना वीडियो रोक के। इसके बाद इनके तीनों के आंसर आपको कमेंट में करने हैं। इसके बाद आपका 5th आता है पैराग्राफ, जिसमें Confucius was a wonderful teacher. All men came to him, young and old, rich and poor, and he treated all with wisdom and kindness. He traveled from one place to another until he was known throughout China, and all the men remember his wise teaching. The whole world knows about
Confucius, for he spent all his long time teaching poor people who had only been taught to work hard with no happy thoughts of the beautiful world in which they lived. Who was Confucius? Confucius was a teacher था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Whom did he teach? वह किसे पढ़ाता था? ओनली यंग पीपल्स, ओनली प्योर पीपल्स, ऑल यंग ओल्ड रिच एंड पुअर, ओनली रिच पीपल। तो किसे पढ़ाता था? वो सबको पढ़ाता था। ऑल यंग एंड ओल्ड टीचर, सभी को पढ़ाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाई डिड ही ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? फॉर ट्रीटमेंट, फॉर स्कोल्डिंग पीपल, फॉर टीचिंग, नन ऑफ दी एब। तो वो टीचिंग के लिए इधर उधर प्लेस टू प्लेस जाया करता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है 6 पैराग्राफ, जिसमें आपका है एट द शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन ए ओपन एयर, द स्टूडेंट्स सिट ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्रीज एंड लिसन टू देयर टीचर, द ऑफन एक्ट्स plays they have been written themselves and very often they act those written by Rabindranath Tagore, the great poet who founded Shanti Niketan. The place fills anyone with peace and quiet. The meaning of the word Shanti Niketan, abode और peace। शांति निकेतन का मतलब क्या था? शांति का घर। इसके बाद it is one of the best places learning of India. Many our great leaders were educated Shanti Niketan. The classes of Shanti Niketan आर हेल्ड इन। शांति निकेतन कक्षाएं कहाँ चलती थी? कमरे में, गलियों में, खुली हवा में, नॉन ऑफ दी एवेब। तो अभी आपने पढ़ा था कहाँ चलती थी? ओपन हेयर में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओपन हेयर। इसके बाद है हु इज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जय शंकर प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखेंगे इसमें आपके फाउंडर कौन थे। टैगोर वाज द ग्रेट हु फाउंडेड शांति निकेतन। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन्स? शांति निकेतन मीन्स क्या है? अबोर्ड ऑफ स्नो, अबोर्ड ऑफ पीस, बोथ एंड ई, नन ऑफ दी एबव। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? अबोर्ड ऑफ पीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अबोर्ड ऑफ पीस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। इसके बाद आपके ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम अब देखने वाले हैं। तो वीडियो को मार दीजिए एक बार फिर से शेयर, और इसके बाद चलते हैं। हम लोग ग्रामर के क्वेश्चन पक्के करने वाले हैं आपके 20 नंबर के। इसके बाद है आई लेफ्ट माई शूज अंडर द टेबल। वाट इज द अंडर इन दिस सेंटेंस? एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वर्ब। तो जी ये अंडर है, ये किसका कार्य कर रही? संबंध का कार्य कर रही। शूज और टेबल के बीच संबंध बता रही हूँ। संबंध कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंडर, अंडर, बिफोर, आफ्टर, इन, ऑन। हम आपको कुछ प्रीपोजिशन नाम बताते हैं, वो आप लोग पढ़ लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे टिक लगा देंगे प्रीपोजिशन। अंडर, अपॉन, ऑन टू, इन टू, इन, ऑफ और वगैरह बहुत सी प्रीपोजिशन होती हैं। तो आप लोग प्रीपोजिशन अगर आपको न समझ में आए तो आप प्रीपोजिशन ही याद कर लें। आपसे सीधे ऑप्शन में पूछा जाएगा अंडर इन दिस सेंटेंस यूज, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगी। इसके बाद है आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर कॉफ़ी। आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर कॉफ़ी। व्हाट इज द कॉफ़ी इन दिस सेंटेंस? तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, नाउन। तो ये कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी एक प्रकार की नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन है, संज्ञा है। सी, वस्तु, चीज, ये सभी संज्ञाएं होती हैं। प्रोनाउन क्या होती हैं? जो ही, सी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउन होती है। प्रीपोजिशन आपको पता है। वर्ब क्या होती हैं? वर्ब राइट, रोट, ये सभी वर्ब होती हैं। तो कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी एक प्रकार का नाउन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाउन। इसके बाद था नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू लाइक योर न्यू टीचर? आइडेंटिफाई। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव परिभाषा क्या होती है? जो प्रोनाउन की विशेषता बताती है वही एडजेक्टिव होता है। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव होता है। दीदी कि टीचर की विशेषता क्या है? लाइक। तो इसमें टीचर की विशेषता क्या है? टीचर की विशेषता क्या है? न्यू है। क्या है? न्यू है, कि वो नई है। तो टीचर की विशेषता क्या हो जाएगी? तो इसमें आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यू। एक बार आप लोग फिर से देख लें। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव का मतलब होता है जो संज्ञा
और सर्वनाम विशेषता बताता वही ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें देखिए टीचर की विशेषता क्या बता रही, न्यू मीन्स नया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यू। इसके बाद था कीप्स द बुक्स ऑन द टेबल वाट इन दिस सेंटेंस। तो ये कीप्स द बुक ये किसका है, इंपरेटिव सेंटेंस है। आपसे पूछा कि व्हाट इज द कीप इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कीप क्या है। कीप मीन्स क्या होता है, रखना। जिसके अर्थ में ना नी ने आता है वो सभी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, क्रियाएं। तो आपको ऑप्शन दिए गए एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वर्ब। तो क्या हो जाएगा, कीप ये आपकी क्रिया है तो वर्ब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ब। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी के आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद है रोजी रन्स वेरी फास्ट। व्हाट इज द फास्ट इन दिस सेंटेंस, एडवर्ब, नाउन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो देखिए रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो आपसे पूछा है फास्ट किसकी विशेषता है। तो ये देखिए फास्ट इन दिस सेंटेंस, तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बता रहा है वह तेज दौड़ता है। दौड़ना है क्या, वर्ब है, और वो कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। और जो क्रिया की विशेषता बता तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो एडवर्ब हो जाए, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब। इस प्रकार आपको पहचानना है। इसके बाद है सी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट, व्हाट सी इज दिस सेंटेंस। सी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट, व्हाट इज सी इन दिस सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो आपको चलिए हम प्रोनाउन बता देते, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। और आई और वी हैं, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। आपसे प्रोनाउन भी पूछ सकता है कि बताइए फर्स्ट पर्सन इसमें प्रोनाउन कौन सा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है। तो आपको याद करना है आई और वी जो आपका है वो कौन सा प्रोनाउन है, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, ये सभी आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही, सी, इट, दे, ये अभी आपके कौन से प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, सी कौन सा हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था द म्यूजिक इज वेरी लाउड इन दिस सेंटेंस, लाउड, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन। तो लाउडली, म्यूजिक की विशेषता बता रहा है, लाउड तेज है, क्या है, म्यूजिक तेज है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसके बाद है माई ब्रदर डॉट डॉट बी ए एग्जामिनेशन दिस ईयर, हैड, विल, पासेस, पास। तो इसमें क्या होगा, माई ब्रदर हैड पास्ड बीए दिस ईयर, क्या होगा, माई ब्रदर हैड पास्ड बीए एग्जामिनेशन इन दिस ईयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज सुन एज आई डॉट डॉट द लाइन आई रैन अवे। तो जब आपको एज सुन एज दिख जाए तो आपको हमेशा किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर आपको नो सूनर डिड दिख जाए, नो सूनर डिड दिख जाए तो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो एज सून एज के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, और नो सूनर डिड के साथ आपको कौन सी लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की। इसमें आपकी सेकंड फॉर्म कौन सी है, सा, कौन सी है, सहा। तो आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, एज सुन एज आई सा द लाइन आई रैन अवे। जैसे ही मैंने शेर को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन, विल मूव, हैज मूव, मूव्ड, मूव्स।
जब आपको कोई भी जो सच्ची घटना हो, यानी कि जो ट्रुथ सेंटेंस, यूनिवर्सल सेंटेंस होते हैं, वो सभी किस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। अगर हिस्टोरिकल सेंटेंस है तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। किस में होंगे? पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। इतना आपको याद रखना है। तो देखिए, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। द अर्थ राउंड, यानी कि जो अर्थ पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मूव्स। इसके बाद है ही डॉट डॉट टू मी यस्टरडे। यस्टरडे जहां पर आपको शब्द लिख जाता है तो वहां पर कौन सा सेंटेंस होता है? पास्ट इंडिफिनिट। कौन सा होता है? पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की कौन सी लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है? सेकंड फॉर्म। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर लिखा है विलकमिंग। विलकमिंग गलत हो जाएगा। इज कमिंग भी गलत हो जाएगा। केम आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केम। कम की थर्ड फॉर्म है। ही केम टू सी मी यस्टरडे, वह मुझे देखने के लिए कल आया। हैज कम, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यस्टरडे द प्रीवियस डे, ये कुछ आपको दिए जाए तो आप समझ लेना यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट तो केम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद है आपके आर्टिकल आ जाते हैं। न्यूयॉर्क इज डॉट डॉट लार्जेस्ट सिटी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रयोग करें? न्यूयॉर्क इज ए लार्जेस्ट सिटी। क्या हो जाएगा? इज ए आर्टिकल प्रयोग करेंगे, इज ए लार्जेस्ट सिटी। तो ये सब आपके गलत हो जाएंगे। एंड दी नो आर्टिकल ए प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? ए प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है आपका 13 क्वेश्चन। विल यू अटेंड दी रिसेप्शन। क्या होगा? अटेंड दी रिसेप्शन। क्या होगा? अटेंड द रिसेप्शन टुडे। तो क्या हो जाएगा? ए आपका गलत हो जाएगा, एन भी गलत हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, नो आर्टिकल ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। तो यहाँ पर हम देखिए ऑरेंजेस आर ग्रोन इन द, अगर हम ए करेंगे ए ऑरेंजेस तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एन तो रॉन्ग हो जाएगा। दी ऑरेंजेस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका करेक्ट होगा, नो आर्टिकल। क्या यहाँ पर ये ऑरेंजेस आर ग्रोन्स इन नागपुर ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस, इसमें कोई आर्टिकल हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। इसके बाद सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। क्या होगा? एन इंजीनियर। इंजीनियर में आपको देख रहा होगा ई। वैसे तो हम इसमें जो हिंदी का स्वर लेते हैं, जैसे एम ए है तो एम में ए आ रहा है तो एम ए एन एम ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको आई ई ओ यू आई के अनुसार नहीं चलना है। किसके अनुसार चलना है? आ के स्वरों के अनुसार। ओलम में जो स्वर होते हैं आ ई उ ए अंगा, इनके सभी अगर इतने अक्षर आते हैं तो आपको उनमें से एन प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। क्या हो जाएगा? सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। आपके सारे ए दी नो आर्टिकल नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, एन। इसके बाद है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इसे क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट मैन पढ़ा जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर? तो इसका उच्चारण ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एन करेक्ट हो जाएगा। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। ऑनेस्ट आ से आपका अर्थ निकल रहा है तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। आप यश देख के नहीं मारेंगे। इसे क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एन। आपको ये अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगर आपको याद नहीं होता तो आप इसे रट लीजिए। हॉनेस्ट के साथ एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है दी ताज महल इज बिल्ट ऑफ मार्बल। तो ये देखिए आपका पूरा सेंटेंस दिख रहा है, इसमें कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ए प्रयोग करेंगे, एन प्रयोग करेंगे, डी प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, नो आर्टिकल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नो आर्टिकल। इसके बाद है ही होप्स टू ज्वाइन देलई यूनिवर्सिटी सून। अगर यहाँ पर ये देलई ना होता तो हम यहाँ पर दा प्रयोग कर देते। क्या पर ही होप्स टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी सून। अगर आपको यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया देलई यूनिवर्सिटी तो आपको यहाँ पर कोई भी आर्टिकल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देलई ना दिया जाए तो आपको दा प्रयोग करना है। अगर देलई नाम कोई पार्टिकुलर नाम दिए तो यहाँ पर कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इट इज डॉट डॉट अपसर्ड। तो यहाँ पर देखिए अपसर्ड किससे निकल रहा है? आ से निकल रहा है। तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। इट इज एन अपसर्ड स्टोरी। क्या हो जाएगा? इट इज एन एब्सर्ड स्टोरी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है इंडिया विल बिकम दी सुपर पावर शॉर्टली। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? दी प्रयोग करेंगे। इंडिया विल
बिकम द सुपर पावर शॉर्टली। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको चूज करनी है। तो ये देखिए अप्रोच्ड आपकी ये भी गलत हो जाएगी, अप्रोच्ड ये भी गलत हो जाएगी, अप्रोच्ड की ये भी गलत हो जाएगी। तो आपकी कौन सी करेक्ट हो जाएगी? अप्रोच की, अप्रोच की ये हो जाएगी करेक्ट। अप्रोच मीन्स पहुंच। इसके बाद है कंपेरिजन, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। कंपेन ये भी गलत हो जाएगी। कंपेरिजन ये भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंपेरिजन। इसके बाद है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी है और ये अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? अकाउंटेंसी की स्पेलिंग नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। इसके बाद है लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। तो लेबोरेटरी की स्पेलिंग क्या होती है? लेबोरेटरी की स्पेलिंग डी करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो लेबोरेटरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लेबोरेटरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है मैजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मजिस्ट्रेट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मजिस्ट्रेट। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन 26 थर्मोमीटर, थर्मामीटर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्मोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्मामीटर की स्पेलिंग ये होती है, आप लोग याद कर लें। ए नहीं, यहाँ पर ओ प्रयोग होता है। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग सिंपल पास्ट सेंटेंस में आपको बदलना है। पास्ट सेंटेंस में सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आपको बदलना है। तो टेक की जगह आपको क्या कर देना है? टुक कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई टुक टी इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आई टुक टी इन द मॉर्निंग। इसके बाद था व्हाट इज द टाइम इन विथ इनटू बाई। जब आपको समय दिखाना हो तो समय दिखाने के लिए हमेशा बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाई। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। इसके बाद है यू हेयर व्हेन यू वर लिविंग, यू लिव्ड, लिव हैड बीन लिविंग। तो क्या हो जाएगा? यू हैड बीन लिविंग हेयर व्हेन यू वर यंग। तुम यहाँ जब से रह रहे हो, जब तुम छोटे थे, यंग थे। इसके बाद था यू शुड नॉट हो जाएगा, क्या? शुड नॉट ईटिंग द जंक फूड, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यू शुड नॉट हो जाएगा। आई माई सन वेंट टू ए पार्टी, द फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। हिंदी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बदलना है। तो माई सन विल गो टू ए पार्टी, क्या हो जाएगा? माई सन विल गो टू ए पार्टी। ये विल भी प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा और विल नॉट ये निगेटिव आपका बन जाएगा, लेकिन निगेटिव हमको नहीं बनाना है। विल हैव ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, माई सन विल गो टू ए पार्टी। इसके बाद है आई बॉट एन अम्ब्रेला, चेंज इनटू सेंटेंस आपको निगेटिव में बदलना था। आई हैड नॉट बॉट एन अम्ब्रेला, आई विल नॉट बाय अम्ब्रेला, आई डिड नॉट बाय अम्ब्रेला, आई डू नॉट बाय एन अम्ब्रेला। देखिए आई हैड नॉट ये तो आपका किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट में चला गया। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में चला गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या क्रिया? डिड होती है। क्या होती है? डिड। उसी के साथ हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जब नॉट का प्रयोग करते हैं तभी डिड का प्रयोग किया जाता है। वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई डिड नॉट बाई। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई प्रयोग करेंगे, बॉट नहीं करेंगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्पेल्ड। वंडर, तो वंडर की स्पेलिंग क्या होती है? WNDER। ब्लेंडर भी नहीं होगा, ब्लेंडर भी रॉन्ग है। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? स्प्लेंडर की ENDER होती है। तो आपका थंडर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थंडर। तो थंडर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, स्पेलिंग से थंडर। इसके बाद है दी द करेक्ट ऑप्शन ए फ्रेम मीनिंग सेंटेंस। तो आपको क्या करना, सबसे पहले अर्थ इज वंडर गर्ल ए डांसर। क्या वंडरफुल में सुंदर लड़की एक डांसर है? दैट इज ए वंडरफुल डांसर, दैट गर्ल इज ए वंडरफुल डांसर, ये आंसर सही है। इज दैट गर्ल ए वंडरफुल डांसर, इज आंसर करेक्ट। तो बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी करेक्ट है, यानी कि बी सी करेक्ट है। इसके बाद है ए डांसिंग डॉल गिफ्टेड मी माई ग्रैंड मदर, रॉन्ग हो जाएगा।
ए डॉल गिफ्टेड मी माई डांसिंग ग्रैंड मदर, ये भी गलत हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी ए डांसिंग डॉल, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद है माई ग्रैंड मदर डांसिंग मी ए कॉन्ट, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी, माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी ए डांसिंग डॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 था, द मैजिशियन पुल्ड आउट ए कैट फ्रॉम हिज हैट, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द मैजिशियन पुल्ड आउट हैट फ्रॉम हिज कैट, यानी कि उसने बिल्ली से अपनी टोपी निकाली, गलत हो जाएगा। दी हैड पुल्ड, टोपी पुल्ड आउट ए मैजिशियन फ्रॉम द कैट, यानी कि टोपी ने बिल्ली से एक जादू को निकाला, गलत हो जाएगा। दी हैट मिस टोपी फ्रॉम द कैट पुल्ड आउट ए मैजिशियन, गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। मैजिशियन ने अपनी टोपी से एक बिल्ली निकाली। इसके बाद है यू शुड प्लांट्स योर वाटर डेली, यू वाटर प्लांट्स शुड डेली, योर प्लांट्स शुड वाटर डेली। आपको 4 यू शुड वाटर योर प्लांट्स डेली, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यू शुड वाटर योर प्लांट, यानी कि तुम्हें अपने पौधों को रोज पानी देना चाहिए। इसके बाद है यू शुड नॉट बी लेट, आइडेंटिफाई द वर्ब, क्या एडवर्ब आपको छांटना है। यू शुड लेट बी, तो इसमें आपकी एडवर्ब क्या हो जाएगी? लेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू माई वर्क यू डू, यू डू योर वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा? योर वर्क हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर वर यू केप्ट, वेयर वर यू केप्ट, क्या हो जाएगा? वेयर वर यू केप्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रयोग करेंगे, वेयर है और यहाँ पर आपको केप्ट दिया गया। केप्ट किसकी? वर्ब की थर्ड फॉर्म है कीप की। अगर यहाँ पर हम केप्ट किस में आता है? थर्ड फॉर्म वर्ब की इंट्रोगेटिव में भी किस में आती है? किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है और पास्ट परफेक्ट में आती है। तो हमको यहाँ पर हैव दिया गया, क्या दिया गया? हैव। और कीज दिया गया है, ये वर्ब की कैसा है? प्लूरल नंबर है। कैसा है? प्लूरल नंबर है। तो इसमें आप क्या करेंगे? वेयर हैव यू केप्ट दीज कीज, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा, वर नहीं होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, द कैट इज रनिंग आफ्टर ए माउस, व्हाट इज द आफ्टर इन दिस सेंटेंस। तभी हमने आपको बताया था आफ्टर, बिफोर, अंडर, ऑन टू, अपॉन टू, अमंग, बिटवीन, ये सभी प्रीपोजिशन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन है आफ्टर। इसके बाद दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली, चेंज इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप में बदलना था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द गर्ल्स वर टॉकिंग, ये गलत हो जाएगा। द गर्ल्स विल बी टॉकिंग, ये भी गलत। द गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग नॉइजली, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दीज गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग नॉइजली, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 था, वाई डिड ही किल द वर्ड चेंज इनटू फ्यूचर सेंटेंस में आपको इसे बदलना है। तो फ्यूचर सेंटेंस की क्या होती है? फ्यूचर इंडिफिनिट की क्या होती है? विल सेल होती है। क्या होती है? विल सेल। सबसे पहले हम वाई का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे? वाई का करेंगे, वाई। इसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे, वाई विल ही किल्ड द वर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो विल देखिए यहाँ पर डच की शुरुआत है, यहाँ डू की, यहाँ की हैज की, तो ऐसे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विल, वाई विल ही किल्ड द वर्ल्ड। अगर आपको नहीं आता है चलिए हम आपको बता देते हैं क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस का प्रयोग किया जाता है, इंट्रोगेटिव में डू या डस का। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का, किसका? इज एम आर का करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ बीन, हैव बीन, क्या करते हैं? हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, सॉरी आईएनजी फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसमें हैज बीन, हैव बीन क्या करते हैं? हैज़ बीन, हैव बीन प्रयोग करते हैं और उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, जिसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं अगर अफर्मेटिव है,
निगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें आपका हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें आपका हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, तो इसमें क्या किया जाता है? विल सेल का प्रयोग किया, किसका? विल सेल का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी का प्रयोग, किसका? विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव किसका प्रयोग किया जाता है? विल हैव, शैल हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद आता है फ्यूचर, क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हमने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या पढ़ा है? वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? द मैन वाज सेलिंग हिज शॉर्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। इसमें सोल्ड वर्ब है और हैज को चेंज कर देंगे वाज में। तो क्या? द मैन वाज सेलिंग हिज हॉर्स। डी, द मैन वाज सेलिंग हिज हॉर्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग पर। तो आपको कोई अथवा में दो दिए जाएंगे, आपको कोई एक करना होगा। तो हम आपको इनमें से इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आपको करा रहे हैं। तो आप सबसे पहला जो आपको एक कौन सा तैयार करना है? ऑप्शन आपका पहला दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू योर कंडक्ट एंड करेक्टर। यानी कि जो आपका टीसी सर्टिफिकेट होता है उसी के लिए जो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन लिखना होता है वही आपको इसमें लिखना है। बस इसमें आपको क्या करना है? रिगार्डिंग योर कंडक्ट एंड कैरेक्टर, आपका आचरण कैसा था उस पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your college requesting him to grant you full fee concession. Inform that you had full fee concession last year too and have always been a good student. ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फुल फी कंसेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड चीफ सिक्योरिटी इनवाइटेड सीईओ। तो एक और एप्लीकेशन आपको तैयार कर लेना है। आपको 3 एप्लीकेशन तैयार करने हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव एट एब्सेंस फॉर 2 days। ये तो आपको आता ही होगा, ये तो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन, तो इतना आप कर लेंगे। इसके बाद लेटर राइटर आपको लिखना नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग पर आ जाते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या करना है? रिपोर्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, रोड एक्सीडेंट एंड स्पोर्ट डे, अवर स्कूल डांस कंपटीशन इन योर सिटी। तो इनमें से आपको 2 तैयार कर लेने। कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे और रोड एक्सीडेंट डे, 2 तैयार कर लेंगे। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो आप पैराग्राफ करने होते हैं। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो आपको कोई एक करना होता है तो आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल राइटिंग, राइट एन आर्टिकल एडवांटेज ऑफ दी हेल्दी लाइफ। ये जितने भी आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद माई फेवरेट फेस्टिवल क्या हो जाएगा? माई फेवरेट फेस्टिवल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा माई फेवरेट फेस्टिवल। इसके बाद माई बेस्ट फ्रेंड पर आपको तैयार कर लेना है। किस पर? माई बेस्ट फ्रेंड पर तैयार कर लेना है, माई बेस्ट फ्रेंड पर। और इसके बाद है माई फेवरेट फिल्म, इस पर भी आप तैयार कर सकते हैं, माई फेवरेट फिल्म। इसके बाद है नेक्स्ट विजुअल इनपुट बेस्ड आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इन अबाउट। ऐसे आपको चित्र दे दिए महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर पर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है या आर्टिकल लिखना है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है।
इसके बाद आपकी ग्रामर की कुछ इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट स्पीच हैं, उन्हें भी हम बदल लेते हैं, आपको बदलना सिखा देते हैं। जैसे है राकेश सैड यू मस्ट हार्ड वर्क। तो राकेश को राकेश रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो सैड ही रहेगा। और इसके बाद दैट, और यू को चेंज करना था ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उसे कोई भी थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ही मस्ट, क्या हो जाएगा, मस्ट। और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यू शुड, इसमें शुड, कुड, मस्ट, माइट में कोई परिवर्तन नहीं किया तो मस्ट लिख देंगे, मस्ट वर्क हार्ड। इस प्रकार इसे बनाएगा। तो राकेश सेड दैट ही मस्ट वर्क हार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट आई कुड नॉट करेक्ट योर एक्सरसाइज। तो इसको क्या बदलेंगे, द टीचर हेड ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, द स्टूडेंट, तो क्या द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, किसके, सब्जेक्ट के अनुसार। तो टीचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट करेक्ट, योर को ऑब्जेक्ट के अनुसार, स्टूडेंट हो जाएगा करेक्ट हिम, क्या हो जाएगा, करेक्ट हिज एक्सरसाइज, क्या हो जाएगा, करेक्ट हिज एक्सरसाइज, क्या होगा, हिज, हिम नहीं होगा, हिज होगा। तो इस प्रकार ये आपको बदलने हैं। तो अगर हम आपको बदलवाएंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इनमें से जो आपको ना आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इनको आप बदल सकते हैं। सभी को सरल दिए गए हैं। टोटल आपके 20 हैं तो आपको 20 बदल लेने हैं। अगर आप कोई नहीं आता है तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके बाद आता है वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में बदलना। जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो इसमें क्या होता है, ए लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेटर राइट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसमें साइक्रिया किसकी लगेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ए लेटर इज रिटन बाई हिम, अपने से अगले टेंस की साइक्रिया लेता है। अगर मान ली प्रेजेंट डिफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का लेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लेगा। अब जैसे ही वाश्ड द क्लॉथ, तो क्या होगा, द क्लॉथ्स वाश्ड है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो किसकी लेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो द क्लॉथ्स वर हो जाएगा क्योंकि क्लॉथ्स बहुवचन है, प्लूरल है। वाश्ड, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कौन सी, थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। द क्लॉथ्स वर वाश्ड बाई हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको बदलने हैं। आपको भी ये 20 दिए हैं हमने, तो ये आप 20 अच्छे से अगर इनकी रिवीजन कर लेते हैं तो आपका कल का इंग्लिश का पेपर अच्छा जाएगा। इसके बाद है पंचुएशन, पंचुएट भी करने को आपको आएगा तो पंचुएशन आप तैयार कर सकते हैं। जैसा आपका पहला दिया गया, जवाहरलाल नेहरू का जे कैपिटल बनेगा, लाल का एल कैपिटल बनेगा, नेहरू का भी कैपिटल बनेगा। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया में ई कैपिटल बनेगा, इंडिया वाज लव्ड एडमायर्ड एंड ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो इस प्रकार आपको सेंटेंस याद रखना। जैसे श्रेया का यस कैपिटल बनेगा, श्रेया सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, इसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा जाता है वो हमेशा पहला अक्षर कैपिटल होगा। तो मे का कैपिटल बनेगा, मे, आई भी कैपिटल बनेगा, मे आई कम इन, आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स विथ मी। तो इसमें जो आई है आपके दोनों आई कैपिटल बनेंगे। इसका तीसरा भी हम आपको बता देते, इसके बाद आपको करना है, आपको जो ना आया आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। अनु सैड, तो अनु सैड कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा, एम का मे कैपिटल बनेगा, मे आई कैपिटल बनेगा, कम इन आई का कैपिटल बनेगा, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विथ यू। तो इस प्रकार आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा, पंचुएशन दिया जाएगा, आपको उसको पंचुएट करना होगा। इसके बाद आता है ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट आप लोग कर सकते हैं। अतुल, टोटल आपको कितने दिए गए, टोटल इस प्रकार। इसके बाद आता है लिटरेचर, तो लिटरेचर आप लोग कर लेंगे। तो इस प्रकार ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगर आप लोगों के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।